मास 0, इफेक्टिव मास है E/c², मोमेंटम है h/λ। तो मोमेंटम जो है वो एनर्जी की वजह से है, मोशन की वजह से है। m/v टाइप हम इसको सोच सकते हैं। तो सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, तो हम देख रहे थे नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंट, नॉर्मल इंसिडेंस, और नॉर्मल इंसिडेंस में बी पार्ट है, और सरफेस इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, सरफेस इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, सरफेस जो है वो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है। तो ये सरफेस है, सरफेस का एरिया ए है, पैरेलल बीम इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे। तो बीम में फोटोन है, रेडिएशन है, फोटोन आएगा, मोमेंटम चेंज होगी, फोर्स अप्लाई करेगा, तो इस सरफेस के ऊपर कुछ प्रेशर आएगा, प्रेशर आएगा। तो एरिया हम इसका ए लेते हैं, और ये है नॉर्मल इंसिडेंस। तो हमारे साइन कन्वेंशन, बस डायरेक्शन क्यों मैं ले रहा हूँ, डायरेक्शन ले रहा हूँ ताकि तुम्हें ये चीज़ समझ में आ सके कि फोर्स की डायरेक्शन किधर है। तो अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेता हूँ, पॉजिटिव वाई, और ये है पॉजिटिव एक्स। तो फोटोन जो आ रहा है उसका इनिशियल मोमेंटम है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो फोटोन ऐसे आ रहा है h/λ से। अब मान लो ये सरफेस लिया, इस सरफेस से एक फोटोन जो है आया ये, और यहाँ पे ऐसे कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद फोटोन का किसी भी सरफेस के साथ इलास्टिक कोलिजन होता है, मतलब वो c स्पीड से ही जाएगा। लाइट की स्पीड मीडियम सेम रहेगी तो सेम स्पीड से चलेगी, तो सेम स्पीड से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा अगर हम इसको फोटोन मानते हैं तो। व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम माइनस h/λ, h/λ इज द मोमेंटम। जे कैप, कैप। व्हाट इज फाइनल मोमेंटम, फाइनली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हो जाएगा h/λ जे कैप। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा p, डेल्टा p इज इक्वल टू फाइनल माइनस टू इज इक्वल टू h/λ माइनस ऑफ माइनस h/λ, ऐसे लिखेंगे। और जे कैप, जे कैप, तो जैसे 11th में कई बार ऐसे क्वेश्चन आया होगा ना, जो बार बार mv से जा रहा है, mv से आ रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम 0 होगा या 2mv होगा, उसी टाइप का है। यस तो सर। तो डेल्टा p जो है चेंज इन मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, दैट इज 2h/λ जे कैप। तो जे कैप का मतलब है कि ये जो पार्टिकल है, उस पार्टिकल के ऊपर जो भी फोर्स एक्ट किया है, फोटोन के ऊपर फोर्स पॉजिटिव जे कैप में है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से सेम फोर्स एक्ट कर रहा होगा किधर, सरफेस के ऊपर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये होगा रिफ्लेक्शन की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से, इसीलिए हम इसको डिनोट कर देते हैं एफ आर। तो रिफ्लेक्शन की वजह से मोमेंटम चेंज हो रहा होगा, तो कुछ फोर्स हो रहा होगा। अब एक फोटोन के मोमेंटम में चेंज हुआ 2h/λ। अब हम क्या करेंगे, फोर्स फाइंड करेंगे, फोर्स जो होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब एक सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज हुआ, तो उसको हम रिलेट करेंगे कि एफ आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट इन 1 सेकेंड। कैपिटल एन हमने पहले ही डिफाइन कर दिया है कि कोई सोर्स कैपिटल एन नंबर ऑफ फोटोन एक सेकेंड पर में टाइम। रेडिएट कर रहा है। तो एन इंटू डेल्टा पी, n is the number of photon incident in 1 second, per second, number of photons, number of photons incident, incident per second, 1 सेकेंड में जितने नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट होंगे। तो ये हो जाएगा n इंटू डेल्टा पी, डेल्टा पी की वैल्यू पुट कर देंगे 2h/λ। तो एफ आर इज इक्वल टू n इंटू 2h/λ, 2h/λ, तो 2nh/λ ये उसकी वेवलेंथ है। अब इंटेंसिटी से अगर हम रिलेट करेंगे इसको, तो आई क्या होता है, आई होता है एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो जितने भी नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं इंटू hc/λ इंटू परपेंडिकुलर एरिया आवर पर एरिया। इंटू परपेंडिकुलर एरिया।
n को एरिया से डिवाइड, हाँ यहाँ से एरिया से ये है I, तो एफ आर आया, एफ आर इज इक्वल टू 2NH बाई लैम्डा, I इज इक्वल टू NHC बाई ए लैम्डा। तो NH बाई लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी IA बाई C। तो व्हाट इज द रिफ्लेक्शन? कंप्लीट रिफ्लेक्शन की वजह से फोर्स कितना होगा? दैट इज 2IA बाई C, ये हुआ फोर्स। प्रेशर कितना होगा? फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये सरफेस के नॉर्मल इंसिडेंसी है, तो फोर्स परपेंडिकुलर ही है। तो ये हो जाएगा कि जो भी प्रेशर इज इक्वल टू एफ आर डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर बाई एरिया, एरिया डिवाइड कर देंगे 2I बाई सी। 2I बाई सी इज द प्रेशर ड्यू टू रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की वजह से प्रेशर, कि अगर फोटोन किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इतना प्रेशर अप्लाई करेगा। तो इसमें समझना यह है कि अगर जो फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा था उसके मोमेंटम में चेंज कितना था? h बाई लैम्डा। जो फोटोन रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके मोमेंटम में चेंज कितना है? 2h बाई लैम्डा। नंबर ऑफ 2h by फोटॉन्स, lambda। नंबर ऑफ फोटॉन से मल्टीप्लाई कर देना है, आ जाएगा। तो I बाई सी एंड 2I बाई सी। अब इसमें मान लो अब पार्शियली रिफ्लेक्टिंग या पार्शियली एब्जॉर्बिंग ले लेते हैं। एक केस ही होगा, सरफेस इज पार्शियली रिफ्लेक्टिंग, सरफेस इज पार्शियली रिफ्लेक्टिंग या एब्जॉर्बिंग, दोनों का मतलब एक ही है। पार्शियली रिफ्लेक्टिंग हो या पार्शियली एब्जॉर्बिंग हो, दोनों एक ही चीज है। तो अब यहाँ पे हम एक कोफिशिएंट डिफाइन करते हैं, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। स्मॉल r इज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इट इज द फ्रैक्शन ऑफ फोटोन रिफ्लेक्टेड। जो r होगा, r इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड बाय टोटल फोटोन इंसिडेंट। कि कोई भी सरफेस है तो सारा फोटोन वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है या सारा फोटोन एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, कुछ पार्शियल है तो उसमें हमने डिफाइन कर दिया रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज स्मॉल r, दैट इज इक्वल टू nr। nr इज द नंबर ऑफ फोटोन रिफ्लेक्टेड, nr है नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड, ब्रैकेट में इसको लिख लेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड। कैपिटल N क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट, इंसिडेंट। कितने फोटॉन इंसिडेंट हो रहे हैं उसके कितने, मान लो 150 रिफ्लेक्ट हो गए और 100 इंसिडेंट हुए, तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 0.5 हो जाएगा। तो सेम है हो जाएगा एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट भी। एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ए इज द एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। वो क्या होगा? नंबर ऑफ फोटॉन एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाई एन, एन ए, ये हो जाएगा एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ फोटॉन एब्जॉर्ब्ड। सर 1 माइनस आर करेंगे भी तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल, नंबर ऑफ फोटॉन एब्जॉर्ब्ड और n है नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट, नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट। तो भाई जितने भी फोटॉन इंसिडेंट हुए, ए इज द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ए है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। तो जितने भी नंबर हो इंसिडेंट होंगे और रिफ्लेक्ट होंगे, ये तो यही होगा एन आर प्लस एन ए इज इक्वल टू टोटल। कुछ एब्जॉर्ब हुआ कुछ रिफ्लेक्ट हुआ, तो इसको डिवाइड कर दो इसी इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा एन आर बाई एन प्लस एन ए बाई एन इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा ए प्लस आर इज इक्वल टू 1। मतलब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट गिवन है या एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट गिवन है, उनका सम जो है दूसरे को हम फाइंड कर सकते हैं, 1 माइनस दैट क्वांटिटी। तो अब दोनों को स्पेशल अलग अलग कंसीडर करेंगे कि भाई ये सरफेस है, सरफेस में पैरेलल ये इंसिडेंट हो रहा है, ऐसा इंसिडेंट हो रहा है, कुछ फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हो रहा है कुछ फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो
n मोमेंटम चेंज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, अब ये पता है हमें h बाई लैम्डा। मोमेंटम चेंज ड्यू टू रिफ्लेक्शन 2h बाई लैम्डा। दोनों के वजह से जो फोर्स होगा एफ ए, फोर्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब्ड इनटू h बाई लैम्डा। फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ फोटोन एन आर डिवाइडेड बाई 2h बाई लैम्डा। दोनों की डायरेक्शन एफ ए भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है और एफ आर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। भाई एक फोटोन जो एब्जॉर्ब हो रहा है, कोई रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसे हो गया। व्हाट इज नेट फोर्स? वेक्टर समेशन। क्या हम वेक्टर ऐड कर पाएंगे? हाँ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। अगर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हुए तो जैसे कंपोनेंट वाइज ऐड करते हैं वैसे करेंगे, ऐड करना है वेक्टर वाइज। तो यहाँ पे हमने इसको लिख लिया, तो ये हो जाएगा एन ए एच बाई लैम्डा प्लस एन आर एच बाई लैम्डा 2h बाई लैम्डा। तो ये टर्म जो होगा वो हो जाएगा F इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा कॉमन, और ये हो जाएगा Na प्लस 2nr। तो Na प्लस एन आर 1 हो जाएगा, सॉरी 2nr। तो Na प्लस एन आर इज इक्वल टू टोटल n नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट, ऐड कर देंगे तो ये h बाई लैम्डा टोटल नंबर ऑफ फोटोन प्लस एक रिफ्लेक्टेड वाला रहेगा, n कॉमन ले लो। n कॉमन ले लिया तो जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा NH बाई लैम्डा, और यहाँ से n कॉमन लेंगे तो 1 प्लस NR बाई n, तो उसको क्या लिख लेंगे? स्मॉल r। तो ये तो हुआ नेट फोर्स, ठीक है, ऐसा हो गया नेट फोर्स। अब प्रेशर, प्रेशर कुछ नहीं होगा, यही फोर्स तो परपेंडिकुलर है, डिवाइडेड बाई एरिया इज इक्वल टू NH बाई लैम्डा 1 प्लस r डिवाइडेड बाई एरिया, और इंटेंसिटी से रिलेट करना है NH डिवाइडेड बाई NHC बाई लैम्डा ए। तो NH बाई लैम्डा ए को पुट कर देंगे I बाई सी, पी आर इज इक्वल टू I बाई सी 1 प्लस r। सर Na प्लस 2nr किया, फिर क्या किया सर? Na प्लस 2nr, Na प्लस nr इज इक्वल टू n टोटल फोटोन इंसिडेंट। हाँ सर। तो यहाँ पे Na प्लस nr को n लिख दिया, एक nr बच गया। अच्छा सर, हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया I बाई सी 1 प्लस r। तो जनरल फॉर्मूला तो यही है, जब कंप्लीटली एब्जॉर्व कर लेगा तो r की वैल्यू 0 हो जाएगी, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग होगा तो r की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 2I बाई सी और I बाई सी यहीं से आ जाएगा, जनरल फॉर्मूला यही है। तो वो जो था बस हमें मोमेंटम चेंज देखने के लिए कि रिलेट कर पाए। तो अब ये जो है, ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर को अप्लाई करके बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। पहले ये टॉपिक बहुत ही पॉपुलर था, आता था, मतलब मेरे ज़माने में बहुत क्वेश्चन आते थे इस टाइप के। अब थोड़ा नहीं पूछा जाता है उतना इस पे, बट फिर भी जानना जरूरी है। जैसे मान लो कि अब ऐसा दे दिया जाए कि एक मिरर है, या एक मिरर है जो कि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है। अब मैकेनिक्स का कोई भी क्वेश्चन, मैकेनिक्स का कोई सा भी क्वेश्चन जो है इस पे पूछा जा सकता है। मिरर है, ये कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग है, यहाँ से ये सस्पेंडेड है। अब दिया हुआ है कि भाई यहाँ पे एक रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है, रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है, रेडिएशन ऐसे इंसिडेंट हो रही है, पैरेलल बीम यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है नॉर्मल। तो ये प्रेशर अप्लाई करेगा, मान लेते हैं इस मिरर का मास कुछ m है, प्रेशर अप्लाई करेगा, प्रेशर की वजह से इधर एक नेट फोर्स आएगा। तो नेट फोर्स की वजह से ये क्या होगा, ये ऐसे थोड़ा डिफ्लेक्ट होगा, डिफ्लेक्ट होगा, डिफ्लेक्ट होगा, तो ये मिरर जो है ऐसे हो जाएगा। ये स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग है, यहाँ से ये अटैच्ड है, समझ रहे हो? ऐसे नहीं होगा, ये जो मिरर है वो ऐसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा? कि रोटेट कराने के लिए तो टॉर्क चाहिए,
तो यहाँ पे इस मिरर के सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई टॉर्क है? जब बराबर बराबर फोर्स एक्ट कर रहा है तो इक्वल प्रेशर, सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखेंगे तो जितना इधर से टॉर्क है उतना इधर से भी टॉर्क है। तो रोटेशन नहीं होगा इस मिरर का, सिर्फ ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि इक्विलिब्रियम में ये एंगल थीटा कितना होगा। तो थीटा कितना होगा यहाँ से? लेकिन टेंशन तो ऊपर लगेगा तो मुड़ नहीं जाएगा टेंशन टेंशन की वजह से। नहीं, सर टेंशन वो एब्जॉर्ब हो रहा है या रिफ्लेक्ट? रिफ्लेक्ट है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। ये जो है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। हाँ टेंशन है तो स्लाइट कुछ होगा, स्लाइट कुछ इसका एंगल चेंज होगा। ठीक है, तो ये जो है स्मॉल, इसका एरिया हम मान लेते हैं कुछ स्मॉल एरिया है इसका, ये स्मॉल एरिया है, स्मॉल एरिया इसको ले लेते हैं। तो हमें बताना है कि भाई इक्विलिब्रियम में व्हाट इज द एंगल, एंगल कितना है। तो जैसे हमारा इक्विलिब्रियम होता था, मतलब रेडिएशन प्रेशर एक एक्स्ट्रा फोर्स की तरह से बिहेव करेगा, एक्स्ट्रा फोर्स की तरह से बिहेव करेगा। तो यहाँ से रेडिएशन प्रेशर का फोर्स आ जाएगा, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है तो प्रेशर हो जाएगा 2I/c, प्रेशर है 2I/c, तो फोर्स हो जाएगा F रिफ्लेक्शन वाला कितना, एरिया इंटू 2I/c। तो एरिया है इसका स्मॉल ए, स्मॉल ए इज द एरिया ऑफ द मिरर, तो ये हो जाएगा स्मॉल ए इंटू 2I/c। यहाँ से जो है टेंशन है और इधर से जो mg है, तो ये हो जाएगा थीटा। वैसे ही जैसे हम टेंशन वेंशन फाइंड करते थे वैसे ही कर लेना है, कुछ खास नहीं है, बस इसमें इतना ही है टी कॉस थीटा टी साइन थीटा कि एक एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट कर रहा है रेडिएशन प्रेशर 2AI/c, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, दोनों को डिवाइड कर देंगे, tan थीटा इज इक्वल टू 2AI/cmg, यहाँ से थीटा निकालेंगे। समझे? यस सर। तो ऐसा है, मतलब नॉर्मल कि अब ये जो है किसी ब्लॉक पे इंसिडेंट हो रहा है तो ब्लॉक का एक्सीलेशन कितना होगा, रफ सरफेस है तो कुछ क्या कितना होगा, किसी लिक्विड के कंटेनर पे इंसिडेंट हो रहा है तो एक्सीलेशन की वजह से उसका सरफेस टिल्ट हो जाएगा। मतलब ये फोर्स अप्लाई करके तमाम जैसे जितने भी मैकेनिक्स के क्वेश्चन हैं ये पहले बहुत ज़्यादा आते थे, लेकिन अब उतना नहीं है, बस हमें समझना है कि इससे फोर्स फाइंड कर लेंगे हम। अब फोर्स के बाद फिर जैसे मैकेनिक्स में नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, वो सारा चीज़ इससे भी एप्लीकेबल है। ठीक है, किसी को डाउट इसमें? नहीं? नो सर। नो सर। क्या भाई इसमें इसमें कुछ अटेंडेंस वाले भी हैं जो सिर्फ अटेंडेंस के लिए हैं? काले पानी की सजा काट रहे हैं। हाँ हाँ। क्वेश्चन? यस सर। अब ऑब्लिक हाँ इंसिडेंस सर लेते हो हैं, गया। ऑब्लिक इंसिडेंस लेते हैं कि कॉन्सेप्ट वही है बट ऑब्लिक इंसिडेंस में तुम्हें थोड़ा बताना है, सोचना और फिर चेक करते रहना कि क्या जो सोचा है वो सही हो रहा है या नहीं। एक दो पॉइंट पे गलत होगा। ऑब्लिक इंसिडेंस, ऑब्लिक इंसिडेंस उधर नॉर्मल इंसिडेंस था तो यहाँ पे ऑब्लिक इंसिडेंस है। तो रेडिएशन जो है किसी एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है और वो नॉर्मल के साथ हमने एंगल कुछ ले लिया कि ये है नॉर्मल,
ए एरिया इसका ये है और ये किसी एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है। तो जो फोटोन आ रहा होगा उस फोटोन का भी होगा, ये एक्स एंड वाई हम ले लेते हैं, ये वाई एंड एक्स है। फोटोन इस डायरेक्शन में आ रहा होगा और उस फोटोन का मोमेंटम क्या होगा, एच बाई लैम्डा। एच बाई लैम्डा मोमेंटम होगा, तो उसका जो है हॉरिजॉन्टल मोमेंटम भी होगा, वर्टिकल भी होगा। ऐसे ये क्या है, ये एच बाई लैम्डा से मोमेंटम से आ रहा है। तो ले लेते हैं इसमें परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग लेते हैं पहले, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग। परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, ठीक है। इसमें सोचना थोड़ा ना कि फोर्स की डायरेक्शन किधर है, जो सोचोगे शायद उसके अलग आएगा। परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, एच बाई लैम्डा से इंसिडेंट हुआ और ये नॉर्मल है। तो व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम, करना तो यही है। इनिशियल मोमेंटम लिख लेंगे कि ये ऐसे था, ये एंगल थीटा था, तो इधर मोमेंटम था एच बाई लैम्डा, ये एच बाई लैम्डा कॉस थीटा, एच बाई लैम्डा साइन थीटा, एच बाई लैम्डा साइन थीटा और एच बाई लैम्डा कॉस थीटा। बोले हालांकि इसकी जरूरत है नहीं, बट समझाने के लिए सिर्फ कि व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा साइन थीटा आई कैप, एच बाई लैम्डा साइन थीटा आई कैप माइनस एच बाई लैम्डा कॉस थीटा जे कैप, लिख दिया। फाइनल मोमेंटम परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है तो ये जीरो हो जाएगा। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम यही है, डेल्टा पी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये इनिशियल मोमेंटम का माइनस हो जाएगा, एच बाई लैम्डा साइन थीटा आई कैप आई कैप माइनस एच बाई लैम्डा कॉस थीटा जे कैप, एच बाई लैम्डा साइन थीटा आई कैप प्लस माइनस एच बाई लैम्डा कॉस थीटा जे कैप, ये है डायरेक्शन। अब ये मोमेंटम चेंज किस डायरेक्शन में है, फोटोन का जो मोमेंटम चेंज है किस डायरेक्शन में है, जो इनिशियल डायरेक्शन है उसी के अपोजिट है, वही है ना। यस यस सर। ये साइन थीटा कॉस थीटा से कंफ्यूज मत करो, साइन थीटा कॉस थीटा से कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे ऐसे सोचो कि ये जो फोटोन है वो ऐसे आ रहा था, इनिशियली जो है इधर आ रहा था और फाइनली इसी लाइन में जीरो हो गया, तो इसका मोमेंटम चेंज किस डायरेक्शन में हुआ, चेंज इन मतलब इस पे फोर्स एक्ट किया इस डायरेक्शन में, सर दोनों डायरेक्शन। फोर्स एक्ट किया लाइन ऑफ इंसिडेंस के अलोंग, ठीक है। जैसे मान लो कोई तुम्हें यस सर। गोली मारता है ऐसे, तो जब गोली अगर लग जाती है तो किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा, जिधर है उसकी डायरेक्शन, ऐसे मारेगा तो उसी डायरेक्शन के लॉन्ग। सेम चीज है कि जिस लाइन के लॉन्ग आ रही है वो एब्जॉर्ब हो गई उसी लाइन के लॉन्ग, तो इसके ऊपर मोमेंटम चेंज किस लाइन के लॉन्ग है, लाइन ऑफ इंसिडेंस के लॉन्ग, तो फोर्स किस लाइन के लॉन्ग होगा, इसी के लॉन्ग, लाइन ऑफ इंसिडेंस के लॉन्ग। ये है फोटोन के ऊपर फोर्स, भाई यही फोर्स है जिसने जीरो कर दिया ना मोमेंटम को, जो यस सर। तो हाँ जब सर। तो अगर फोटोन पे इस डायरेक्शन में है तो सरफेस पे भी इसी डायरेक्शन में है, सरफेस पे भी लाइन ऑफ इंसिडेंस के लॉन्ग मोमेंटम चेंज है, समझ रहे हो। ये पॉइंट जो है थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग टाइप से, कंफ्यूज हो जाते हैं कई लोग कि जब जिस डायरेक्शन में आके इंसिडेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में, तो उसका पहले उसी डायरेक्शन में था इनिशियल, भाई 10 था अभी 0 हो गया, तो उसका मोमेंटम चेंज किस डायरेक्शन में हुआ, उसी लाइन के लॉन्ग हुआ, मतलब फोर्स उसी लाइन के लॉन्ग एक्ट किया होगा मोमेंटम चेंज करने के लिए। भाई उधर से माइनस था, -10 से 0 किया गया, मतलब उधर ही फोर्स अप्लाई किया, तो इस सरफेस पे भी सेम डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा। तो एब्जॉर्ब्ड फोटोन के वजह से जो फोर्स होगा वो इंक्लाइंड होगा इस पे, किस एंगल पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो भी होगा थीटा। मोमेंटम चेंज का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मोमेंटम चेंज का मैग्नीट्यूड वही है, मैग्नीट्यूड h बाई लैम्डा, एक फोटोन के मोमेंटम में चेंज कितना होगा वही h बाई लैम्डा,
h बाई लैम्डा से आ रहा था, फाइनली 0 हो गया, तो चेंज h बाई लैम्डा हुआ। चेंज की डायरेक्शन किधर है? अलोंग द लाइन, वो फोर्स भी पोस्ट अलोंग द लाइन। अलोंग, हाँ। तो एफ ए हम ऐसे लिख लेंगे, बिना ये साइन थीटा कॉस थीटा कुछ जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है, सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचो कि ये h बाई लैम्डा था, 0 हो गया, 0 हो गया तो चेंज इन मोमेंटम। तो व्हाट इज एब्जॉर्प्शन फोर्स? ये हो जाएगा एन ए इंटू डेल्टा पी। एन नंबर ऑफ, अच्छा टोटल एब्जॉर्ब है हो रहा है, तो सारे ही एब्जॉर्ब कर लेगा, ये सारे ही एब्जॉर्ब कर लेगा, तो सारे एन फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो गए और एक फोटॉन में मोमेंटम चेंज आ गया, ये हो गया फोर्स। प्रेशर, प्रेशर हम लिख लेंगे प्रेशर, फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एरिया। अभी तो ये फोर्स किसी एंगल पे है ना, तो हमें तो फोर्स का नॉर्मल कंपोनेंट ही प्रेशर जनरेट करता है, एफ ए कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा एफ ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एरिया, एफ ए कॉस थीटा बाय एरिया। ठीक है, अब इसको मुझे इंटेंसिटी से भी रिलेट करना है, इंटेंसिटी से। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू एन एच सी बाई लैम्डा इंटू ए परपेंडिकुलर। रेडिएशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एरिया होगा, रेडिएशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले एरिया को, तो यहां से तो रेडिएशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये है एरिया, ये है ए परपेंडिकुलर। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। ठीक है, ए कॉस थीटा। परपेंडिकुलर एरिया इज रेडिएशन इंटेंसिटी में कौन सा एरिया लेते हैं हम? रेडिएशन के परपेंडिकुलर में जो है, रेडिएशन के परपेंडिकुलर में है, तो ए कॉस थीटा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे वही लिखेंगे, यहाँ पे एन एच सी बाई लैम्डा ए परपेंडिकुलर एंड ए परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए बाई कॉस थीटा, सॉरी ए कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा एन एच सी बाई लैम्डा ए कॉस थीटा इक्वल टू इंटेंसिटी। अब एफ आर को पुट करके आई के टर्म में देखते हैं क्या इक्वेशन आता है। एफ ए इज इक्वल टू एन एच बाई लैम्डा ए इंटू कॉस थीटा। तो एन एच बाई लैम्डा ए इज इक्वल टू आई कॉस थीटा बाई सी। तो ये टर्म हो जाएगा आई कॉस थीटा बाई सी इंटू एक और कॉस थीटा है, तो ये हो जाएगा आई कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी। कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी, बस। अब हमारे उस थीटा इक्वल टू 0 वाले से रिजल्ट से मैच भी कर रहा है। जब नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या होगा? थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आई बाई सी से मैच कर रहा है। तो ये हो गया प्रेशर ड्यू टू रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्यों? एब्जॉर्प्शन, ये प्रेशर बता रहा है। हाँ, समझे? आई बाई सी कॉस सर स्क्वायर। हाँ, यस सर। सर वो एरिया पे इंसिडेंट भी उतना ही इंटेंसिटी का होगा? एरिया पे जो इंटेंसिटी है वो ये है, मतलब सर वो अगर तो लाइट का हमने इंटेंसिटी निकाला, मतलब जो रेडिएशन का, और उस एरिया में कितना इंसिडेंट उतना ही होगा? आ, जो भी फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं ना, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उस सरफेस पे, उस सरफेस पे इंटेंसिटी क्या है? वो है ये। उस सरफेस पे क्या इंटेंसिटी है? जैसे मान लो कोई भी है सोर्स, अगर इंटेंसिटी हमें देखना है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे मान लो कोई सोर्स है, वो नंबर ऑफ फोटॉन, ये सोर्स है, कोई बीम है, बीम ऐसे पैरेलल जा रही है, इस पैरेलल बीम में, अब इसमें तो कुछ नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं, मान लेते हैं कि ये 4 फोटॉन्स हैं, तो अगर ये एरिया ऐसे प्लेस्ड है तो इंटेंसिटी अलग होगी, ये एरिया ऐसे प्लेस्ड है तो इंटेंसिटी अलग होगी। इस एरिया की इंटेंसिटी है ये, हाँ सर। समझे?
कि इंसिडेंट करने वाले फोटोन अलग अलग हैं, मतलब सेम ही है, बट हम एरिया की पोजीशनिंग क्या कर रही है, इंटेंसिटी। जैसे वही आफ्टरनून में सन बिल्कुल नॉर्मल होता है, इवनिंग में जो है वो टेंजेंशियल होता है, तो दोनों केस में नंबर ऑफ फोटॉन्स तो सेम ही आ रहा है, बट उनका एरिया पैरेलल हो जा रहा है, तो इंटेंसिटी डिक्रीज हो जा रही है। यस सर। तो ये आई कॉस यस स्क्वायर सर। आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा। तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग में 2i/c कॉस स्क्वायर थीटा हो जाना चाहिए, क्यों? 2i/c कॉस स्क्वायर थीटा, i/c कॉस स्क्वायर थीटा। तो उसको भी हम लोग लॉजिकली बिल्कुल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन है शायद फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर होता है तो हमारा तो ऐसे ही है। अब इसको थोड़ा सा जल्दी से कर लेंगे, बस हमें एब्जॉर्बिंग रिफ्लेक्टिंग वाले की वजह से कितना मैम पैरेलल तो ये लग नहीं रहा है, लेकिन है, ये है थीटा नॉर्मल के साथ एंगल है, थीटा नॉर्मल के साथ एंगल है। तो जो फोटोन आ रहा है उसका इनिशियल मोमेंटम वो आया था h बाई लैम्डा से आया, h बाई लैम्डा कॉस थीटा, h बाई लैम्डा साइन थीटा। हमारा पॉजिटिव नेगेटिव यही वाला डायरेक्शन है एक्स वाई। h बाई लैम्डा कॉस थीटा, h बाई लैम्डा साइन थीटा, तो h बाई लैम्डा साइन थीटा आई कैप माइनस h बाई लैम्डा कॉस थीटा जे कैप। फाइनल मोमेंटम, फाइनल बाई लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो थीटा पे ही होगी, तो h बाई लैम्डा से ही जाएगा, तो h बाई लैम्डा से ये कॉस थीटा और ये फिर से साइन थीटा। फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू h बाई लैम्डा कॉस थीटा और h बाई लैम्डा साइन थीटा, तो h बाई लैम्डा साइन थीटा आई कैप प्लस h बाई लैम्डा कॉस थीटा जे कैप। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? डेल्टा p, डेल्टा p इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा दिस, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो h बाई लैम्डा कॉस थीटा जे कैप माइनस ऑफ माइनस h बाई लैम्डा कॉस थीटा जे कैप, तो ये हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ना, h बाई लैम्डा कॉम्पोनेंट दोनों में क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, j वाले जो है ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2h बाई लैम्डा कॉस थीटा। मतलब मोमेंटम चेंज भाई थीटा से आया और सेम पे रिफ्लेक्ट हो गया, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोलिजन में अगर याद होगा तो सरफेस के पैरेलल वाले कंपोनेंट चेंज नहीं होता है, कौन सा कंपोनेंट चेंज होता है, जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो सर तो परपेंडिकुलर ये चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा डेल्टा पी जे कैप में, तो जब फोटॉन है, फोटॉन का मोमेंटम चेंज हुआ जे कैप के लॉन्ग 2h बाई लैम्डा कॉस थीटा, तो फोर्स इस पे किधर एक्ट किया होगा, इसी डायरेक्शन में, रिफ्लेक्शन की वजह से, तो सरफेस पे किधर एक्ट किया होगा, रिफ्लेक्शन की वजह से डाउनवर्ड। डाउन। तो यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है, यहाँ पे जो एफ आर की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, रिफ्लेक्शन की वजह से जो भी है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, और एब्जॉर्प्शन की वजह से वो अलोंग द लाइन ऑफ इंसिडेंस है, अलोंग द लाइन ऑफ इंसिडेंस। ये बेसिक डिफरेंस है। उधर जब नॉर्मल इंसिडेंस था तब तो सीधा सीधा था, तो हमारे दिमाग में इधर भी आना चाहिए कि इधर इधर ऐसे ही होगा, लेकिन वो ध्यान से समझना है मोमेंटम चेंज से। तो अब एफ आर तो परपेंडिकुलर है तो हम डायरेक्ट प्रेशर निकाल पाएंगे, तो देखो माहौल चेंज होता हुआ लग रहा है कि ये तो कॉस थीटा ही आ रहा है बस नंबर एफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट और एक फोटॉन के मोमेंटम में चेंज, ये हो जाएगा n इंटू 2h बाई लैम्डा कॉस थीटा, एरिया प्रेशर डिवाइडेड बाई एरिया, परपेंडिकुलर यहाँ परपेंडिकुलर है, टेंशन लेना नहीं है, प्रेशर इज इक्वल टू एफ आर डिवाइडेड बाई एरिया, तो हो जाएगा 2nh